अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद फ़ाज़ सईद एंड वेलकम टू द लीनियर अलजेब्रा। स्टूडेंट, आज हम लीनियर अलजेब्रा के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। स्टूडेंट, देखते हैं कि ये लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्या होते हैं। स्टूडेंट, बेसिकली हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ वेक्टर होगा जिसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे और उसका जो रिज़ल्ट है वो ज़ीरो होगा, हम उसको लीनियर इंडिपेंडेंट कहेंगे। ये था एक शॉर्ट टर्म इसकी जो डेफिनेशन थी। चलिए डिटेल में बात करते हैं। स्टूडेंट, लेट किया हमारे पास वी एफ जो है बी आ वेक्टर स्पेस, बी आ वेक्टर स्पेस एंड वी is equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3 up to so on alpha n be a finite set of vectors। स्टूडेंट, हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस क्या थी स्टूडेंट? ऐसा वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए हमने 10 प्रॉपर्टीज़ की थी। तो हमारे पास V जो है वो एक वेक्टर स्पेस है और उस वेक्टर स्पेस में से कुछ हमने एक सेट उठाया जो कि फाइनाइट सेट था वेक्टर्स का। ठीक है, बी आ फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स, देन अल्फा 1, अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n आर said to be linearly independent then a1 alpha 1 plus a2 alpha 2। स्टूडेंट, यहाँ हम लिखते हैं whenever a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus a3 alpha 3 up to so on an alpha n is equal to 0, where a1 a2 up to so on an belongs to field। ठीक है स्टूडेंट, this implies that a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to up to so on an is equal to 0। स्टूडेंट, ये है वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, लीनियर इंडिपेंडेंट की डेफिनेशन है कि वी एफ एक आपके पास वेक्टर स्पेस था, उसमें से आपने V का एक सेट लिया जो कि फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स था, उसका आपने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। लेट्स सपोज हमारे पास V एक ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सो ऑन अल्फा n, इनको हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट कहना है। कब? जब आप a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 3 प्लस a3 अल्फा 3 अप टू सो ऑन an अल्फा n का जो आंसर है वो 0 के इक्वल हो और a1 a2 और an क्या है स्टूडेंट? फील्ड में से हमने स्केलर्स लिए हैं। ठीक है, ये स्केलर्स हैं, ये हमारे पास स्केलर्स होंगे और अगर इसका आंसर स्टूडेंट 0 आता है तो इसका क्या मतलब होगा कि बेसिकली हमने a1 a2 a3 के लिए आंसर निकालना है कि उनका आंसर क्या है। तो डेफिनेटली अगर a1 a2 a3 का आंसर क्या होगा? 0 होगा, तो तभी ये लेफ़्ट हैंड राइट हैंड साइड इक्वल होगी, बिकॉज ये हमारे पास जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो नल वेक्टर्स नहीं है। तो नल वेक्टर्स नहीं है तो इट मीन्स कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में एटलीस्ट वन एलिमेंट को क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम इनको तो बोल नहीं रहे कि ये 0 हैं, ये नल वेक्टर नहीं है। हो भी सकते हैं लेकिन हम ये कहेंगे कि ये नहीं है। बहुत कम चांसेस अगर मैं आपको वेक्टर स्पेस की कंडीशन में दे दूं कि V एक नल वेक्टर है तब तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज जब कुछ नहीं लिखा और इन जनरल हम जो क्वेश्चंस लेते हैं वो सारे के सारे हम क्या लेते हैं? मानते हैं कि ये नॉन या नल वेक्टर नहीं है। तो डेफिनेटली फिर हमारे पास जो स्केलर्स हैं उन्हीं को 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस लीनियर इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए कि हमने जो स्केलर्स हैं उनके जो आंसर्स हैं स्टूडेंट वो क्या करने हैं? 0 करके दिखाने हैं। आई रिपीट कि आपने सेट ऑफ वेक्टर्स लिया, एक वेक्टर के अकॉर्डिंग आपने हर स्केलर को लेट करना है। लेट्स सपोज हमारे पास अगर ये सेट ऑफ 3 वेक्टर्स हैं तो आपने जो a1 a2 और a3 का काम करना होगा। अगर ये n टाइम्स तक हैं वेक्टर्स तो आपने an स्केलर्स लेने हैं फील्ड में से और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन लेना है। लीनियर कॉम्बिनेशन में से स्टूडेंट हम a1
से लेकर ए एन तक की वैल्यूज़ को ज़ीरो दिखाएंगे। अगर हम ये ज़ीरो दिखाने में कामयाब हो गए तो हम क्या कहेंगे कि फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलवाएंगे। यानी कि आंसर्स निकाल किसके रहे हैं, स्केलर्स के, और बोलेंगे किसको, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सेट ऑफ वेक्टर्स को हम कहेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। स्टूडेंट इसी में लीनियर डिपेंडेंट का केस भी आता है। अब लीनियर डिपेंडेंट के केस में क्या होगा स्टूडेंट, इफ़ एनी ऑफ ए आई डज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, या हम इसको लिखते हैं इफ़ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ स्केलर्स does not is equal to 0, then the vectors are called linearly dependent, ठीक हो गया स्टूडेंट। यानी कि अगर आपकी जो स्केलर्स हैं उनमें से कोई एक ए आई ज़ीरो के इक्वल ना हो तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल नहीं होने वाली। तो ये इस केस में हम क्या बोलेंगे, गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट है। या हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट कि अगर गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स के जो सारे स्केलर्स हैं वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आते, ये एटलीस्ट एक एलिमेंट है, क्योंकि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो फिर ना हुआ। अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक थ्योरम है। अब यहाँ हमारे पास स्टूडेंट जो डेफिनेशन लिखी वो हमारे पास जो मोस्टली जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे वो कम से कम 3 या 3 से ज़्यादा के वेक्टर्स हमारे पास सेट गिवन होंगे। अब हमारे पास जो एक थ्योरम है स्टूडेंट, मैं एक थ्योरम का रिजल्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये थ्योरम हमें जस्ट अगर 2 वेक्टर्स गिवन है, एक सेट ऑफ वेक्टर है v, उसमें अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 गिवन है, ठीक है। वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 हो सकता है 3 डायमेंशन में हो सकता है 2 डायमेंशन में हो। मैं टपल्स की बात नहीं कर रहा, मैं डायमेंशन की बात नहीं कर रहा, मैं सेट ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। अगर हमारे पास 2 सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, बिकॉज ये जो कॉम्बिनेशन की जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो 3 या 3 से ज़्यादा के वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। इफ़ वी हैव 2 सेट ऑफ वेक्टर्स देन when one vector can be written in the scalar multiplication of other, then vectors are called linearly dependent vectors, otherwise linearly independent। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट हमने कहा कि 2 वेक्टर्स हैं, उनको लीनियरली डिपेंडेंट कब कहेंगे, जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सके। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अल्फ़ा और बीटा आपने सेट ऑफ वेक्टर्स लिए, बिकॉज ये 2 वेक्टर्स थे वो वी एफ से लिए, तो 2 सेट ऑफ वेक्टर्स के लिए स्टूडेंट कितने स्केलर होने चाहिए, 2 होने चाहिए। एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, ठीक है, ये फील्ड से हमने लिया, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया स्टूडेंट ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू 0। तो अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन जब हम स्टूडेंट बना लेंगे तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सके। अब डेफिनेटली स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हमने कहा लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो
तो लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट एटलीस्ट वन ऑफ इट्स एलिमेंट, हो सकता है दोनों के दोनों भी जीरो हो सकता है कोई एक जीरो हो, ठीक है। तो हो, अब यहाँ पर देखें एटलीस्ट वन ऑफ एलिमेंट इज नॉन जीरो देन दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब यह देखिए, अगर हम कंसीडर करें कि ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है, तो फिर अल्फ़ा को लिखा जा सकता है स्टूडेंट, ए अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बी अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू बीटा, ठीक है। ये एक रिजल्ट है कि अगर एक वेक्टर, अब कन्वर्स भी कर सकते हैं बात, कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है तो हम कहेंगे कि ये दो वेक्टर्स आपस में, यानी कि ये दो वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। या अगर मैं कहूँ कि अगर दो वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो आप ये कहेंगे कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है, यानी कि बात ऊपर से करेंगे और नीचे से भी करेंगे, रिवर्स, ठीक है। इसी तरह से दूसरा केस ये भी हो सकता है स्टूडेंट कि अगर b ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो फिर क्या होगा, b बीटा इज इक्वल टू माइनस ए अल्फ़ा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी इंटू अल्फ़ा। तो ये क्या, ये सेट ऑफ वेक्टर इसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा गया या फिर बीटा अल्फ़ा के स्केलर मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। तो हम कहेंगे कि दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट व्हेन वी हैव ओनली टू वेक्टर्स। इसी तरह अगर स्टूडेंट ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती दो वेक्टर्स की कंडीशन में, तो तब हम क्या कहेंगे कि ये वेक्टर्स क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। यानी कि अगर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट में ना लिखा जा सके तो हम कहेंगे दीज आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है लीनियर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का वो किस तरह से आएगा और हमें क्या प्रूव करना होगा, उसमें स्टेटमेंट हमें किस तरह से दी जा सकती है। क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, लेट अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 1 2 3, अल्फ़ा 2 is equal to 1 0 0, alpha 3 is equal to 0 1 0 and alpha 4 is equal to 0 0 1. Check whether these vectors are linearly independent or linearly dependent। जी स्टूडेंट, हमें यहाँ पर शो करके दिखाना है कि हमारे पास जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट हैं या फिर इंडिपेंडेंट है। और ये स्टूडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स जो लिया गया है वो जो फील्ड है यानी कि V3, ठीक है, 3 स्टैंड्स फॉर 3 टपल्स का स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर है और वो जो वेक्टर स्पेस की जो फील्ड थी वो है R। स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेक्टर्स देखिए स्टूडेंट 4 हैं, तो हम क्या करेंगे, लेट A1 A2 A3 A4 बिलोंग्स टू R, बिकॉज वेक्टर स्पेस की जो फील्ड है वो R है, यानी कि हम इसको जनरल फॉर्म में इस तरह से लिखते थे, तो F नहीं है, अब हमें R गिवन है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। कंडीशन हमारे पास क्या है, कंडीशन स्टूडेंट A1 अल्फ़ा 1 प्लस A2 अल्फ़ा 2 A3 अल्फ़ा 3 प्लस A4 अल्फ़ा 4 को इज इक्वल टू 0। ये है स्टूडेंट हमारे पास कंडीशन लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट शो कराने की। जी स्टूडेंट अल्फ़ा A1 सेम एज इट इज़, अल्फ़ा 1 स्टूडेंट हमारे पास क्या है 1 2 3 प्लस A2 सेम एज इट इज़ एंड 1 0 0 प्लस A3 इंटू 0 1 0 and plus A4 is equal to 0 0 1 is equal to 0। जी स्टूडेंट
राइट हैंड साइड पर देखिए तो ज़ीरो है, इस ज़ीरो को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 0,0,0 बिकॉज हम इसको वेक्टर की फॉर्म में लेकर आए हैं, तो हम जानते हैं कि 0,0 बेसिकली नल वेक्टर है जो कि राइट हैंड साइड पर आपको 0 नज़र आ रहा था। जी स्टूडेंट देखिए ये किस तरह से मैं इसको ऐड करने जा रहा हूँ। A1 ठीक है स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई हुआ, आगे प्लस, ये प्लस A2, आगे देखिए स्टूडेंट फर्स्ट टपल में A3 हमारे पास क्या है 0, A4 भी 0 है, तो ये कॉमा, क्लियर हुआ। फिर 2A1, अब सेकंड एलिमेंट देखिए स्टूडेंट A2 हमारे पास 0 है, A3 भी 0 है और A4 भी हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं 0 है। अगेन बता रहा हूँ 2A1 और यहाँ आप देख सकते हैं सेट ऑफ वेक्टर्स हमारे पास ये 0, जी स्टूडेंट ये था हमारे पास A3, ये 1 था। और आगे देखिए सेकंड टपल में A4 इंटू 0 तो 0, ये हमें मिला। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट 3A1 थर्ड एलिमेंट 0 और ये हमें मिलेगा प्लस A4 इज इक्वल टू 0,0,0। क्लियर हुआ जी स्टूडेंट। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को देखिए, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 0, 2A1 plus A3 is equal to 0 and 3A1 plus A4 is equal to 0. This is equation 1, this is equation 2, this is equation number 3. जी स्टूडेंट हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए क्या करना है, जो स्केलर्स हैं उनका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर नॉन ज़ीरो आ गया और नॉन ज़ीरो आया तो हम क्या बोलेंगे उसको, लीनियरली डिपेंडेंट। देखिए अब इसको सोल्व स्टूडेंट किस तरह से करते हैं हम। जी स्टूडेंट A2 इज इक्वल टू माइनस A1 इक्वेशन 1 से, इसी तरह से स्टूडेंट A3 इज इक्वल टू माइनस 2A1 और इसी तरह A4 इज इक्वल टू माइनस 3A1। मैंने क्या किया स्टूडेंट, एक स्केलर को लेट करना पड़ेगा बिकॉज मैंने हर स्केलर को एक और स्केलर में लेट किया। अब अगर लेट करते हैं, बिकॉज यहाँ लेट पर हमारी अपनी सपोजिशन है, हम क्या लेट कर सकते हैं, लेट A1 इज इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम 1 रखते हैं तो हमें मिलेगा A2 इज इक्वल टू -1, A3 इज इक्वल टू -2, A4 इज इक्वल टू -3। जी स्टूडेंट ये आप स्केलर्स की नेचर को देख सकते हैं, इसमें से कोई भी सारे के सारे स्केलर्स क्या हैं, डज नॉट इज इक्वल टू 0 आए हैं, तो ये क्या कहलवाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट कहलवाएंगे। कब आप चाहें, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए ज़रूरी नहीं है हर बार कि हमारे पास जो स्केलर्स हैं, एक तो बात यह है कि स्केलर्स सारे नॉन ज़ीरो हैं, कम से कम एक नॉन ज़ीरो होता तब भी हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। कब, अभी भी नहीं बोले, अभी भी ये फुलफिल नहीं हुआ। हम इन स्केलर्स को जाकर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A1, A2, A3 और A4 की जगह पर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या लेफ़्ट और राइट साइड इक्वल आई है, यानी कि इस लीनियर कॉम्बिनेशन की कंडीशन को भी फुलफिल करना चाहिए, चाहे वो 0 आए हैं चाहे वो नॉन ज़ीरो आए हैं। डेफिनेटली जब 0 आएंगे तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट और राइट साइड तो 0 ही बनेगी, लेकिन अगर नॉन ज़ीरो आए हैं तो फिर हम ये तो पता चल गया कि नज़र भी आ रहा है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन इस कंडीशन को फुलफिल भी करना चाहिए, तो तब हम कहेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या, सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी कि α1, α2, α3, α4 आर सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों? क्योंकि हमारे जो स्केलर्स हैं उसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, यानी कि सब के सब क्या आए हैं, नॉन ज़ीरो आए हैं। अगर कोई एक भी नॉन ज़ीरो होता तब भी हम क्या बोलते, उसको लीनियरली डिपेंडेंट ही बोलते। तो क्रॉस चेक करते हैं। A1 स्टूडेंट हमारे पास 1 था और 1, 2, 3, ये क्वेश्चन का पार्ट है जो क्रॉस चेक कर रहा हूँ। प्लस 2 स्टूडेंट हमारे पास -1 आया और आगे आप देख सकते हैं 1, 0, 0 और -2, 0, 1, 0 और हमारे पास नेक्स्ट है -3, 0, 0 एंड 1 और राइट हैंड साइड पर स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 0, 0, 0 मौजूद है। जी स्टूडेंट इसी तरह से 1, आगे देखिए अगला एलिमेंट
-1, ठीक हो गया। आगे एलिमेंट स्टूडेंट 0 और ये 0, ये हमने लिख दिया कॉमा। इसी तरह से 2, ये 0 होगा, -2, फिर आगे देख सकते हैं ये 0 और ये वाली टर्म भी दरमियान वाली 0 ही थी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट 3, ये टर्म 0 है, ये टर्म 0 है और ये -3 इज़ इक्वल टू 0, 0, 0 और जी स्टूडेंट ये मिला 0, 0, 0, तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगी, यानी कि आएगी। डिपेंडेंट के केस में भी आना चाहिए, लेकिन जो स्केलर्स हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए, या कम से कम एक ऐसा स्केलर हो जो नॉन ज़ीरो हो। क्लियर हुआ? यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए भी ये मस्ट है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 0 ही आए, लेकिन जो स्केलर्स हैं वो नॉन ज़ीरो होने चाहिए। बात क्लियर हुई जी स्टूडेंट? इसी तरह से हमारे पास एक और कंसेप्ट भी है यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट शो कराने के लिए, वो है स्टूडेंट रैंक मेथड। तो स्टूडेंट हमने रैंक बेसिकली इससे प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से पढ़े थे। हमने उसमें जो 4 मेथड्स थे और हमने बेसिकली 3 मेथड्स किए रैंक फाइंड आउट करने के। तो अब रैंक मेथड है, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसकी भी जो लीनियरली डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी चेक करते हैं, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करेंगे? हम रैंक मेथड यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास 2, 3, -1, -1, 4, -2, 1, 18, -4 belongs to V3R. Show that given vectors are linearly independent. जी स्टूडेंट, फर्स्ट में मैं आपको रैंक मेथड बता दूं हमने करना क्या है। स्टूडेंट हमने लीनियर कॉम्बिनेशन इसका बनाना है। लीनियर कॉम्बिनेशन से उसी तरह से जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ओपन करेंगे तो हमने उसका एक मैट्रिक्स बना लेना है। मैट्रिक्स बनाने के बाद स्टूडेंट हमने रैंक फाइंड आउट करना है। और रैंक फाइंड आउट कितने तरह से किया जा सकता है स्टूडेंट? हमने डिटर्मिनेंट मेथड भी पढ़ा, हमने एचेलॉन मेथड भी पढ़ा, हमने सिंपल मेथड भी पढ़ा। तो हमारे पास टोटल 3 मेथड से हम किसी एक मेथड से यहाँ क्या करने वाले हैं? रैंक फाइंड आउट करने वाले हैं। अगर एक इक्वेशन का यानी कि उस मैट्रिक्स का जो रैंक है, हम देख सकते हैं कि ये ऑर्डर 3 में है, तो अगर उसका रैंक 3 ही रहा तो हम क्या बोलेंगे? उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर उसका जो रैंक है वो 3 से कम हो गया तो हम उसको बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि उसकी जो थर्ड रो है स्टूडेंट वो कंप्लीट की कंप्लीट 0 हो जाएगी अगर रैंक 2 आता है। तो हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेट करेंगे। जब लेट की कंडीशन आएगी, जो प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ आप नोट कीजिए, तो उसी तरह की कंडीशन बनेगी। तो हमें A1 को लेट करना होगा, या A2 या A3, आपकी मर्जी है आप किसको फ्री कर रहे हैं। तो उसको जब आप लेट करोगे तो हमारे पास जो सोल्यूशन है स्केलर्स का वो नॉन ज़ीरो नहीं आएगा। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लेट α1 इज इक्वल टू 2, 3, -1, α2 is equal to -1, 4, -2, α3 is equal to 1, 18, -4 belongs to V3R। ये स्टूडेंट हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं। अल्फ़ा A हम बल्कि A1, A2, A3 ये कहाँ से लेते हैं स्टूडेंट? R में से लेते हैं। अब कंडीशन के मुताबिक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है स्टूडेंट। तो A1 α1 प्लस A2 α2 प्लस A3 α3 शुड बी इज इक्वल टू 0 व्हेन A1 A2 A3 मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू 0, बट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो
तो स्टूडेंट A1 ये रहा और अल्फ़ा 1 है 2 3 -1 प्लस A2 इंटू -1 4 -1 4 -2 प्लस A3 इंटू अल्फ़ा 3 1 18 1 18 एंड -4 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट ऐड करना है तो 2A1 माइनस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। 3A1 प्लस 4A2 प्लस 18A3 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस A1 माइनस 2A2 माइनस 4A3 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये मैंने क्या किया, मैंने इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनानी है। तो लेट किया A इज इक्वल टू 2 -1 1 3 4 18 -1 -2 एंड -4। जी स्टूडेंट इसका रैंक फाइंड आउट करना है तो आपको याद होगा स्टूडेंट इसका सबसे शॉर्ट जो मेथड यहाँ यूज़ किया जा सकता है वो है डिटर्मिनेंट मेथड। अगर स्टूडेंट मैं इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ और डिटर्मिनेंट डज नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा, इसका मतलब क्या होगा कि उसका रैंक 3 है। अगर डिटर्मिनेंट उसका 0 के इक्वल आया, इसका मतलब क्या था स्टूडेंट, हमने जब 2/2 में 3/3 में या 4/4 में किया था, तो अगर डिटर्मिनेंट स्टूडेंट 0 आता गया तो हम उसको निगलेक्ट करके उससे एक कम का ऑर्डर लेते स्टार्ट करते थे। फिर 0 आता था तो फिर उससे एक और कम करते थे। और मैंने वहाँ पर ये भी आपको बताया कि हम इस डायरेक्शन में भी ले सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी, और अपर या लोअर ट्रायंगुलर दोनों चारों एजिस से हम जो मैट्रिसेस हैं वो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। अदरवाइज रैंक किसी भी तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, हमारे पास दूसरे मेथड्स भी मौजूद हैं। बट अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर है तो डिटर्मिनेंट मेथड इज़ वेरी सूटेबल टू फाइंड द लीनियरली इंडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब स्केलर मैट्रिक्स आ जाए तो वहाँ स्टूडेंट हम दूसरे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एचिलॉन मेथड है और सिंपल वे था, तो वो मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास टपल्स 3 हैं और वेक्टर्स भी 3 हैं, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है, तो आप उसका डिटर्मिनेंट लीजिए। जी स्टूडेंट यहाँ चेक करते हैं आया कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो डज नॉट इज इक्वल टू 0 आ रहा है या 0 आ रहा है। अगर डज नॉट इज इक्वल टू 0 आएगा तो रैंक कितना होगा 3। अगर 0 के इक्वल आया तो इसका मतलब क्या है, रैंक 3 से कम होगा, डेफिनेटली वो 2 होगा। ये 2 से भी हम मज़ीद चेक कर सकते हैं, बट हम जाएंगे नहीं वहाँ, क्योंकि हमें जस्ट रैंक का ऑर्डर ही देखना है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कितना हो रहा है हमें ये नहीं देखना। तो 2 इंटू जी स्टूडेंट -16, ठीक है, ये कैंसिल हुआ, एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 36, एंड सेकंड टर्म स्टूडेंट माइनस है तो ये होगा +1 इंटू, ये कैंसिल हुआ, ये और ये रो कैंसिल हुई तो -12, एंड -12 ये रहा माइनस माइनस +18। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लस माइनस प्लस 1 इंटू जी स्टूडेंट -6 एंड +4। तो आंसर देखिए 2 इंटू जी स्टूडेंट ये हमें मिला 20, +1 इंटू ये हमें मिला 6, +1 इंटू ये हमें मिला -2, और ये बना 40 + 6 -2 जी स्टूडेंट, और आंसर बना स्टूडेंट 46 - 2 44, जो कि डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि जो रैंक ऑफ ए आया वो कितना आया, 3 ही आया। और अगर रैंक ऑफ ए का जो रैंक है वो चेंज नहीं हुआ तो दिस इम्प्लाइज दैट
given vectors alpha 1, alpha 2, alpha 3 are called linearly independent. This implies that alpha 1, alpha 2, alpha 3 are called linearly independent vectors. क्लियर हुआ स्टूडेंट? ये था स्टूडेंट रैंक के मेथड से फाइंड आउट करना, मैट्रिसेस के तरीके से फाइंड आउट करना। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट, ये जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया A1 अल्फ़ा 1, A2 अल्फ़ा 2, A3 अल्फ़ा 3 इज इक्वल टू 0 और हमें अल्फ़ा इस नेचर में दिया गया था इस तरह से। तो स्टूडेंट ये बेसिकली ये है क्या, आप इसको मैट्रिसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ये इस तरह। तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस बनेगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पास वेक्टर्स की इस शेप में भी आ सकता है, हॉरिजॉन्टल शेप, और ये वर्टिकल शेप में भी हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन जितने भी हमने क्वेश्चंस किए वो सारे के सारे हम इस मेथड में भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट? इंशाल्लाह इसी को आगे बढ़ाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।